हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज। आज मैं आपको 8.2 कराऊंगा। और चैप्टर 8 में जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, पहले हम यहाँ पे ना इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बच्चों आपके आने वाले हैं ना, उसके लिए आपको वैल्यूज़ कुछ याद होनी चाहिए। अब वो वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखना बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री, फिर लिखा मैंने यहाँ 45 डिग्री, और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी की ना हमको वैल्यू बतानी है। और ना हमारे पास ना कुछ ये होते हैं नेम। देखो, जैसे मान लो ये साइन हो गया, यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा, कोस थीटा, और क्या हो गया टेन थीटा। उसके बाद क्या लिखा बच्चों मैंने, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और नीचे सबसे आएगा कोट थीटा। ठीक है, अब मैं ना बच्चों सभी की वैल्यू बताऊंगा। तो ये वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, और पहले एक इनका ट्रिक देखते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर ना आप लिख लो यहाँ पे 0/4, इसको लिखो बच्चों रूट में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 1/4, ये भी रूट में। यहाँ लिखा मैंने 2/4, ये भी रूट में। 3/4 रूट में, एंड 4/4 रूट में। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने किसी एक की वैल्यू निकालूंगा, साइन की वैल्यू निकाल हूँ पहले। किसकी? साइन की। जैसे मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा, बाकी जो ये 5 है ना, इनकी वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1/, यहाँ देखना बच्चों, सबसे पहले मैं ना आपको कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/sin थीटा। इन फॉर्मूलों के ना यहाँ पे यूज होगा, देखना अभी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कोस का। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन थीटा। टेन किसका होगा? कोट थीटा। ठीक है, तीन फॉर्मूलों को मैं यहाँ यूज करूँगा, देखना अब आप ध्यान से। यहाँ देखो, सबसे पहले बच्चों मैं साइन 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये ना आप थीटा भी यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये एंगल होते हैं। यानी कि जगह पे ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। बट फिलहाल हम यहाँ पे 0 डिग्री यूज़ करेंगे, 30 डिग्री यूज़ करेंगे, 45 डिग्री यूज़ करेंगे। इसलिए मैं इन थीटाज को यहाँ से हटा देता हूँ। जितने भी हैं थीटा लिख रखे हैं मैंने, सभी को मैंने हटा दिया। इनको थीटा बोलते हैं बच्चों। अब देखो ध्यान से, 0/4 है। अगर मैं रूट में से इसको बाहर निकालता हूँ तो यहाँ देखना बच्चों, 0 का तो 0 होगा, 4 का क्या आ जाएगा बच्चों? बाहर 2 आ जाएगा। लेकिन जब मैं 2 का डिवाइड 0 में करूँगा, 0 ही तो आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 हो गई। ध्यान से देखते जाओ। रूट में क्या है? 1। रूट में का जो 1 है ना, उसकी वैल्यू तो बच्चों 1 ही होगी। रूट में से 1 को बाहर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये क्या है? रूट में 4 है, तो इसका क्या बाहर आ जाएगा बच्चों? 2। हमेशा याद रखो, जब भी रूट में 4 होगा उसका क्या बाहर आ जाएगा? 2। आओ साइड में देखते हैं। देखो, √4, इसका मतलब क्या है बच्चों? मैं इसको लिखता हूँ 2 × 2, ये लिख सकता हूँ ना, 2 × 2। अब देखो पेयर बनना है, पेयर में से एक 2 कहाँ पे आ जाएगा? बाहर। और डिटेल में जाना चाहते हो तो देखो, और अगर डिटेल में आपको जाना है ना, तो देखो अंदर क्या है? 2 का स्क्वायर है ना। और बच्चों स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब रूट कैसे कटता है ये भी देख लो। रूट ना अपने आप में पावर होता है 1/2। रूट अपने आप में क्या होता है? पावर 1/2। लेकिन एक और पावर पहले से ही है, वो क्या है हमारे पास? 2। तो ध्यान से देखो, 2 1 जा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो खाली क्या बचा? 2 बचा। यानी हम कह सकते हैं फाइनली 4 अगर अंडर रूट में होगा तो उसका 2 बाहर आ जाएगा। तो ये लिखा है यहाँ पे 2। यहाँ देखो, √2 का तो बच्चों कोई फैक्टर बाहर नहीं आएगा, तो इसको रूट में ही रहने देंगे। लेकिन ये जो 4 है ना, इसका क्या बाहर आ जाएगा बच्चों? 2। लेकिन मैं इसे छोटा करूँ, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखो रूट में से 1 को बाहर करूंगा तो 1 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन √2 अंदर ही रहेगा। जो 2 है वो रूट के अंदर रहेगा, उसका कोई फैक्टर नहीं होता। अब देखो, ये क्या है? 3। भाई √3 तो रहेगा अंदर, लेकिन 4 का क्या बाहर आ जाएगा बच्चों? 2, क्योंकि 4 का √4 का जो फैक्टर होता है 2 × 2 होता है, तो एक 2 कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। 4 1 जा 4, 1 आ गया ना। और 1 का रूट में क्या है? √1 जो है ना रूट में है, तो रूट में से 1 को बाहर करूंगा तो 1 ही आएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यूज है ना, ध्यान से देखना, ये साइन की आ गई। साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब मैं क्या करूँगा? कोस की निकालनी है मुझे, तो अपोजिट कर दो। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से लिखना। तो देखो 1, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा? 1/2, और फिर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ देखना, इस वाले चार्ट को देखना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ फ्रंट में। मैंने यहाँ पे क्या देखा जी, जो साइन 30 की वैल्यू है ना, वो कोस 60 की वैल्यू है। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, वही कोस 60 की वैल्यू है।
ऐसे अगर आप देखते हो जो साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, वो कोस 30 की वैल्यू आप देख सकते हो, वो कोस किसकी है, 30 की वैल्यू। 45 में ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ये यूँ करके, ठीक है ना। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan की। तो आ जाओ, tan के लिए क्या था फॉर्मूला, ये रहा। एक फॉर्मूला तो ये भी होता है tan का, ठीक है। आप यहाँ tan ना लिख के ना इसको कोट लिखो बच्चों, ये कोट के वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी इजीली काम आएगा। कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक tan का ना बच्चों फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कोस, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, tan की वैल्यू जब निकलेगी जब साइन को कोस से डिवाइड करोगे, जब साइन को कोस से क्या करोगे, डिवाइड, तभी तो निकलेगी tan की वैल्यू। अब यहाँ पे देखना, ये रहा साइन, ये रहा कोस। tan की वैल्यू कब निकलेगी, जब साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड का मतलब यही तो होता है बच्चों। तो 0 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको हटाते भी जाओ, ठीक है, साथ साथ में इसको हटाता भी जाओ। फिर से यहाँ डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड का मतलब यही तो होगा। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या, 1/√3। इस तरीके से आप tan की वैल्यू फटाफट निकालोगे। 1/√2, अगर 1/√, देखो 1/√2 ऊपर क्या है, साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो दोनों सेम है देखो। तो जब दोनों सेम होता है डिवाइड में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। इसको भी डिवाइड करो, देखो तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3/1 बचा। नीचे वाले 1 को हम लिखेंगे नहीं। यहाँ देखना अब ध्यान से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, इन्फिनाइट, यानी हिंदी में बोले तो अपरिभाषित, इन्फिनाइट आएगा, हमेशा याद रखना। अब मैं ये वाले जो मैंने डिवाइड के लगाए थे आपको समझाने के लिए मैं हटा रहा हूँ साइन। तो साइन कोस tan के आपको समझ में आ गए, ये 3 ही मेन होते हैं। अगर आपको ये 3 याद हैं तो आप आगे के 3 निकाल दोगे। कैसे निकालोगे अब देखना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, कोसैक, मेरी बात सुनो। कोसैक किसका होता है, 1/sin, यानी 1/sin की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोसैक 0 की वैल्यू निकालोगे तो कोसैक क्या होता है, यहाँ देखना, ये होता है 1/sin, तो यानी 1 ऊपर, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 होती है बच्चों। क्योंकि मैं ना यहाँ पे कोसैक 0 की वैल्यू निकालूंगा तो ना यहाँ पे इसको कोसैक 0 पढ़ो, ठीक है, 0। तो 1 क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0/1 हो गया ना। जब भी 1/0, सॉरी, जब भी 1/0 बनेगा तो क्या आएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ कोसैक 30 की वैल्यू। तो कोसैक 30, अब मेरी एक बात सुनना, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। जो कोसैक 30 की वैल्यू होगी ना, सॉरी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी, कोसैक के लिए आपको 1/sin करना पड़ेगा। एक बार मैं और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे करके देखो बच्चों। आप निकाल लियो कोसैक 30, और ये होता है 1/sin 30। अब ध्यान से देखना, साइन 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2, क्या है, 1/2। 2 कहाँ गया, इस वाले 1 के पास, 2 बन गया 2, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 2 आ गया। यानी मैंने क्या देखा, साइन 30 था 1/2, तो कोसैक 30 क्या हो गया, नॉर्मल 2, ठीक है। साइन 45 क्या है, 1/√2, तो कोसैक 45 क्या हो जाएगा, √2/1, पर नीचे वाले 1 को लिखेंगे नहीं। साइन 60 क्या है, √3/2, तो उल्टा कर दो, कोसैक 60 क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। साइन 90 क्या है, 1 का अपोजिट तो बच्चों 1 ही होगा, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इधर फेस करके आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई आपसे पूछा साइन 30 की वैल्यू, आप बताओगे 1/2, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा कोसैक 60 की वैल्यू, तो आपको कोसैक की याद नहीं है, लेकिन ऊपर शुरू की 3 याद है। तो कोसैक किसका अपोजिट करेगा, साइन का। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। कोसैक में ना आप उल्टा कर दो, 2/√3, देख लो। साइन 60 क्या है, √3/2, तो कोसैक 60 क्या होगा, 2/√3, कर दिया ना उल्टा। ऐसे यहाँ पे सैक देखो, अब सैक की वैल्यू निकालने के लिए आप कोस की वैल्यू को उल्टा करना। किसको करोगे, कोस की वैल्यू, क्योंकि सेक में किसका आ रहा है, कोस आ रहा है, कोस को उल्टा करूंगा, देखना। देखो बच्चों, ये 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। √3/2 है, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/1, बट नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे। ये क्या है, 1/2। कोस 60 क्या है, 1/2। मुझे क्या निकालना है, सेक 60, तो मैं लिखूंगा 2/1। बोल रहा हूँ ना उसका उल्टा होता है वो, लेकिन बस आपको क्या लिखना है, 2, नीचे वाले 1 को नहीं लिखना। अब ये क्या है बच्चों, 0, इसको देखना।
अब ये 0 है, तो मैं इसको दिखाता हूँ ये वाला करके। देखो अगर आप मान लो उसकी वैल्यू निकाल लो sec 0 की, ये रहा sec, सॉरी हम निकालने हैं बच्चों sec 90 की वैल्यू, ठीक है। ये sec है और ये है 90, यहाँ मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे cos 90 की वैल्यू पता होनी। cos 90 की वैल्यू क्या है 0। तो बस सपोज करो ये क्या है, इसको 90 लिखो, ये sec 90 है, ये क्या हो जाएगा cos 90। cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होगी 0, तो 1/0 बन गई ना। तो मैंने आपको बताया जैसे ही 1/0 बनेगा तो आप क्या लगा दोगे, इन्फिनाइट का साइन, ठीक है। तीन ये ऊपर की याद कर लो, ये तीन तो इन्हीं की हेल्प से हो जाती हैं। अब कोट है, कोट किसका अपोजिट होगा, tan का, क्योंकि फॉर्मूला देखो ये रहा, कोट किसका अपोजिट होगा, tan का, होगा ना, होगा। अब देखो यहाँ पे tan 0 की ये क्या है tan 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है बार बार, क्या होगा इन्फिनाइट। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, कोट 30 की क्या होगी बच्चों √3, √3/1, नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो कोट 45 की भी क्या होगी 1 होगी। tan 60 की वैल्यू क्या है √3, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। भाई इसका उल्टा 1/ ही तो होगा, देखो क्योंकि जो tan है ना वो कोट का 1/ है। अब ये tan है, tan की वैल्यू क्या है बच्चों √3, ये रही √3, बट कोट की वैल्यू कैसे निकालोगे 1/√3, तो 1 ऊपर √3 नीचे, तो वह क्या आ गया 1/√3। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, फिर से देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो ये tan की अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पे क्या इन्फिनाइट है, तो इसकी यहाँ पर अभी यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा बच्चों, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जो आपको अच्छे समझ में आएंगे, नोट कीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। अभी आपको अगर वैल्यू याद है साइन 60 साइन 30, ये इस टाइप की अगर वैल्यू आपको याद है सभी की, साइन कोस टेन की, तभी इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले ना बच्चों इनका इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सोल्व करना है इसको। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3/2 मल्टीप्लाई का साइन, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। यहाँ से एक बात और सीखने को मिल रही है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की है, और जो साइन 30 की है वो कोस 60 की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, और 2 की इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4। हमेशा याद रखो जब भी रूट वाले की इंटू रूट वाले में करेंगे तो वही डिजिट आती है, शर्त यह है कि अंदर का ना सेम होना चाहिए। अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो नीचे का ना 4 सेम है तो वो आएगा बच्चों एक बार। जब बेस सेम होता है तो उसका एलसीएम ना वही आता है जो बेस होता है, मतलब डिनोमिनेटर जो हमारे पास होता है। तो 4 आ गया, तो ऊपर का ना आपको कुछ नहीं करना, ऐसे की ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। एलसीएम जब भी सेम होता है तो ऊपर की डिजिट नॉर्मल प्लस हो जाती है, तो 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। 2 देखना आप ध्यान से, देखो इजिकल टू 2, ये देखो बच्चों ये ना 1045 है, 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन। ये है कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, क्या होगी बच्चों √3/2। स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर, ये ना स्क्वायर में है कोस, तो इसकी वैल्यू भी किस में होगी स्क्वायर में होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है, ये भी किस में है बच्चों स्क्वायर में। अब आप एक काम करो, इसको ना सोल्व मत करो, पता है क्यों, क्योंकि देखो एक वही सेम चीज़ तो प्लस में है और वही चीज़ किस में माइनस में है, तो ये पूरी स्क्वायर के साथ ही क्या हो जाएगी कैंसिल। सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, बट मैंने इसको यहीं कैंसिल कर दिया, यहाँ भी कैंसिल हो सकती है क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की है। अब देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, ये तो पूरा मैटर क्लोज हो गया। 2 1 जा 2, क्या आ गया बच्चों आंसर। अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो ये भी देख लो, मैं सोल्व करके ही बता देता हूँ आपको। इस तरीके से लिखा हुआ था, देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3 की इंटू √3 में तो 3 आएगा, 2 की इंटू 2 में तो क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। ये यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, देखो 2 इंटू 1 2 1 जा 2, ठीक है। तो चाहे आप वहाँ फिनिश करके इतना नोट कर लो या इतना, बात एक ही है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे बच्चों। थर्ड में देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। कोस 45 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/√2, और सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, अब मुझे सेक 30 की तो पता नहीं, बट मुझे कोस 30 की पता है क्या होती है √3/2। तो सेक क्या होता है उसका उल्टा,
तो 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट कर दो उसकी वैल्यू का। कोसेक 30 की तो मुझे पता नहीं, मुझे साइन 30 की पता है क्या होती है, 1/2। तो कोसेक में उसका उल्टा कर देंगे तो 2/1 लिखेंगे, बट नीचे का 1 नहीं लिखना आपको, बस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, 1/√2, इस √3 की इंटू ना यहाँ पे कर दो 2 में, तो 2 + 2√3 अपॉन में पूरे में क्या आ गया √3। ठीक है, इसकी इंटू यहाँ पे हो गई 2√3, ये √3 ना पूरे में आ गया देखो अपॉन में। अब हम ना इसको यहाँ पे यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना, ये √3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 के पास चला गया तो इंटू हो जाएगा। देखो बच्चों ये √3 जा रहा है ऊपर 1 के पास, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 अपॉन नीचे क्या है, और ये जो मैटर ये जो है ये इसके पास आ जाएगा। भाई √3 फर्स्ट, फोर्थ वाला गया फर्स्ट वाले के पास, थर्ड वाला आ गया सेकंड वाले के पास। √2 2 + 2√3। अब देखना ध्यान से बच्चों, ऊपर तो √3 है, नीचे अंदर से ना 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 2√2। देखो अंदर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी, तो 2 क्या आ गया बाहर आ गया कॉमन, तो क्या हो गया 2√2। अब देखो ये 2 तो बाहर आ गया, इसके प्लेस पे क्या बचेगा 1, तो ये भी 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा √3। कहने का मतलब है एक बार बाहर लेते हैं कॉमन, पर वो दोनों जगह से बाहर हो जाता है। इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखो जब इस टाइप का आ जाए ना, ये है 1 + √3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, ठीक है पूरा लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 1 - √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जब भी ये प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या होगा माइनस का, तो उसकी इंटू ना आप न्यूमरेटर में भी कर दो, ये लो भाई कर दी मैंने इंटू न्यूमरेटर में, और इसकी इंटू आप डिनोमिनेटर में भी कर दो। 2√2 1 + √3 अपॉन 1 - √3। अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही रहने दो आप, ये हो गया 2√2। ये ना एक बार a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है, तो क्या होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है आपका, अभी यहाँ पे आ जाएगा। देखो इस वाले को तो ऐसे रहने दो, √3 1 - √3 अपॉन, ये हो गया 2√2, क्या हो गया 2√2। बच्चों देखो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, स्क्वायर से नहीं रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अंदर 3 इक्वल, ऊपर वाले को अभी ऐसे ही रहने दो आप। अच्छा ना, ऊपर वाले में एक काम करो आप, अब अंदर इसकी ना √3 के अंदर इंटू कर दो, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पे, देखना ध्यान से। √3 की इंटू 1 में करूँगा तो क्या आएगा बच्चों √3, माइनस का साइन भाई, प्लस माइनस माइनस, √3 की इंटू √3 में करूँगा तो क्या आएगा 3, यहाँ पर आके हम इतना रुक गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे 2√2, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे जो है ना, वैसे हमें ना यहाँ पे ये इंटू करनी नहीं चाहिए, अब ये विदाउट इंटू के आएगा, देखना इसको ऐसे ही रहने दो आप, 1 - √3 ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो बच्चों, ये 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले को तो मैं हर बार ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2 नॉर्मल 2 की इंटू नॉर्मल 2 में कर रहा हूँ, रूट वाले में नहीं, नॉर्मल 2 की इंटू नॉर्मल 2 में, तो 2 2 जाओ 4 और प्लस माइनस माइनस, तो यानी 4 हो गया, ये √2 ऐसे का ऐसे ही हो गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर से ना बच्चों माइनस कॉमन लो, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले तो ये हो गया मेरा 3, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला किसका बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 किसका बन जाएगा माइनस का। ये रूल होता है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाला प्लस का बन जाता है, प्लस वाला माइनस का बन जाता है। नीचे क्या है माइनस का 4√2, भाई माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब मैं चलो इसकी इंटू कर ही देता हूँ, यहाँ पे इंटू अब करो, ये हो गया 3√3 माइनस का 3 बन गया 3, और नीचे क्या है 4√2। बच्चों ध्यान से देखना, अभी ये और होगा आगे, ये क्या है √2, तो आप ना ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर √2 इन √2 फ्रॉम √2। देखो √2 की इंटू ना इसमें करूँगा बच्चों में, तो देखो 3, बच्चों देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ये √3 चलता हुआ आ रहा था, √3 यहाँ भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा ये √3 ही होगा, तो इसको हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। ये हमारा क्या है पूरा, ये √3 चल रहा है। इतना करने के बाद ना अब मैं इंटू करूँगा, देखो अब जब मैं √3 की इंटू √3 में करूँगा तो नॉर्मल बच्चों क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल 3। अब √3 की इंटू मैं 1 में करूँगा तो क्या हो जाएगा √3 बन जा √3, ये हो गया। अब इंटू करने में आसानी होगी, देखो 3 की √2 की इंटू 3 में करनी है तो क्या हो जाएगा बच्चों 3√2
माइनस, अब देखो ध्यान से, ये √3 है और ये √2 है, तो क्या हो जाएगा, ये √6, दोनों ही रूट में है, लेकिन दोनों क्या है बच्चों, अलग अलग डिजिट हैं। 3 2 क्या होता है 6, दोनों रूट में थे, तो इनका प्रोडक्ट भी किस में आ गया, रूट में आ गया। अब नीचे देखना ध्यान से, 4 तो ऐसी का ऐसी, √2 की √2 में करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों, ठीक है। 3 √2, क्योंकि ये दोनों ना सेम है, दोनों सेम है तो इनका रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस √6/8, ये इसका आंसर है बच्चों, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। 4 में भी आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 की होती है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगी 2/√3। अब आएंगे अब हम नीचे, ठीक है, ये इक्वल ना इसकी लाइन के सामने आएगा। sec 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, sec 30 की तो नहीं पता, cos 30 की पता है क्या, √3/2, sec 30 क्या हो जाएगी 2/√3, तो ये लो 2/√3 लिख दिया मैंने। अगर वैल्यू आपको याद है ना, आप अपने चार्ट में देख सकते हो। cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ ना यहाँ पे, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 1 जा 2 √3, यानी क्या आ गया एलसीएम बच्चों 2√3। ध्यान से देखो, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, √3 की इंटू कहाँ करूँगा 1 में, तो क्या आएगा √3। अब देखो ये ना 1 से ना बच्चों इतनी ही टाइम कैंसिल होगा, 1 से 2√3 टाइम्स ही कैंसिल होगा, और इसी की इंटू मैं ऊपर वाले 1 में करूँगा, तो यही आएगा माइनस का साइन। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 2, इस 2 की इंटू 2 में करूँगा तो क्या आएगा बच्चों 4। सेम यही चीज़ ना आप नीचे भी कर दो, तो देखो नीचे भी सेम ही एलसीएम आएगा, कितना आएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस का साइन, 2 से 2 कैंसिल, √3 की इंटू 1 में करो तो क्या आएगा √3, 1 से ये इतनी टाइम जाएगा, इसी की इंटू ऊपर करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2√3। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ना ये 2√3 है और ये क्या है √3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3√3, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 3√3 - 4। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये है 1√3, ये 1√3 अकेला √3, ये है 2√3, तो 2 और 1 कितने होते हैं 3 तो होते हैं, 2 और 1 3, तो 3√3 हो गया -4, और इससे ये कैंसिल, 2√3 कैंसिल हो गया। अब देखो फिर से 4 प्लस लिखो पहले, 4 प्लस, यहाँ देखो फिर से वही √3 में 2√3 प्लस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3√3 - 4, इसको ना सीधा करो, यानी 3√3 को लिखो पहले और +4 को लिखा मैंने बाद में। जब भी आप किसी ऐसे केस में आओ तो मैंने आपको बताया था इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा बच्चों, प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है माइनस, 3√3 - 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी और मैंने नीचे भी, तो लिख लेना मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम 3√3 - 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जैसा ये यहाँ पे ना ऐसे ही यहाँ पे, तो ये 2 टाइम है बच्चों, कितने टाइम है 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले को देखना, नीचे वाला एक बार ना बच्चों प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो एक आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का काम 3√3 कर रहा है, बी का काम 4 कर रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आइडेंटिटी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी अगर ये आपको याद है तभी कर पाओगे। देखो ना देखना, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, देखो इसको देखना 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, माइनस का 24, √3 पीछे ऐसी का ऐसी, 9 3 जा 27 और माइनस का 16, यहाँ देखो ध्यान से, अब 9 3 जा 20, देखो अब यहाँ डायरेक्ट देखना, 9 3 जा 27, 27 में 16 ऐड करो, तो 27 में 16 ऐड करेंगे कितना आएगा 43, कितना आएगा बच्चों 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 माइनस कर दो, अब कितना बचेगा 1 और 1 11, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। आप लाइक कमेंट करते रहिए, और अगर आपको और भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी क्वेश्चन इतने ईजिली तरीके से करा सकता हूँ, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखेंगे। सभी क्वेश्चनों में वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आ जाओ यहाँ देखो 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2। स्क्वायर है तो क्या कर दूंगा स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना ऊपर। आगे बात करूंगा 4 मल्टीप्लाई sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2। स्क्वायर है तो बच्चों क्या कर दूंगा स्क्वायर, सॉरी √3/2 तो बच्चों cos 30 की वैल्यू होती है, बट यहाँ कौन बैठा sec, तो उसको उल्टा कर दो 2/√3। ठीक है, भूल जाते हो और अपने साथ साथ मुझे ही भूलवा रहे हो। अब देखो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना sin 30 क्या होगी बच्चों वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर दो। cos 30 क्या होगी वैल्यू बच्चों √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखना अब 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4, प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस का साइन √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से 5 1 जा 5/4, यहाँ आ जाए इतने में आएगा, ये देखो हो गया। अब देखो प्लस का साइन, ध्यान से देखना 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16/3, माइनस का 1, ऐसी का ऐसी। नीचे देखो नीचे का बच्चों एलसीएम क्या है सेम है 4 है, तो जब एलसीएम सेम होता है मैंने आपको बताया ये दोनों आपस में नॉर्मली क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैंने इस वाले को बताऊंगा, देखो इस वाले को 4 और इसके नीचे 1 मानो, और 4 और 3 का ना एलसीएम लो, कितना आएगा 4 3 1 का, इन तीनों का एलसीएम लो तो क्या आएगा 12। ध्यान से देखना बच्चों 4 से कैंसिल करो, 4 3 या 12, 3 टाइम कैंसिल हुआ, उस 3 के इंटू उसी के ऊपर न्यूमरेटर में यानी 5 में, तो 5 मल्टीप्लाई 3, प्लस का साइन 3 का टेबल पढ़ो 12 है, 3 4 या 12, इसी 4 की इंटू ऊपर उसी के ऊपर न्यूमरेटर में यानी 16 में। जितनी बार कैंसिल होता है उस डिजिट की इंटू करते हैं उसी के ऊपर वाले नंबर में, माइनस का साइन 1 से जो 12 है ना 12 टाइम ही जाएगा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, उतने ही टाइम जा रहा है ना, ऐसे ही 1 से 12 टाइम जाएगा, और 12 की इंटू कहाँ कर दूंगा ऊपर 1 में, तो 1 × 12 अपॉन देखो बच्चों 3 और 1 4, ये भी क्या हो गया 4, नीचे तो 4 ही है, इस 4 से पहले ये 4 कैंसिल करो, 5 3 जा क्या हो गया बच्चों 15, 16 4 जा क्या होता है 64, 12 1 जा 12, अपॉन में क्या है बच्चों 12। अब 64 में पहले ना 15 प्लस कर दो, तो कितना आएगा 79, कितना आएगा बच्चों 79 माइनस का 12 अपॉन नीचे भी 12 है। अब इसमें से इसको माइनस देखो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, 16/12 बच्चों इसका आंसर आ रहा होगा, नोट कीजिए। अभी जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही स्लोली बताए हैं, आराम आराम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होना, आपको समझ में आ जाए कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, ये सब आपने इस वीडियो में सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी लेकर आऊँगा, उसमें जो और बाकी ये क्वेश्चन बचे हुए, देखो ये बुक है, जो बाकी के और ये क्वेश्चन बचे हुए हैं ना 2 से लेके 4 तक, 4 तो नहीं करेंगे, एग्जाम में भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे, 2 के भी 4 पार्ट है और 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल पर बने रहिए। मैं 11 12 सभी क्लास का पढ़ाता हूँ मैथ, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, नोट कीजिए।